गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आप सबकी शालिमा आप सबको सुनाने जा रही हूँ स्टोरी। तो सबसे पहले आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आज हम लोग लाइव आने वाले हैं और कुछ ज़्यादा नहीं, टाइम मैं फिक्स बता देती हूँ। अराउंड 6 या 7 दोनों में से चूज कर लीजिएगा। वैसे तो मैं 6 बजे ही आ जाऊंगी, बट अगर लेट हुआ तो 7 बजे। ठीक है? तो अगर लेट हो गया तो नहीं तो 6 बजे, या मैं कंफ्यूजन ही दूर कर देती हूँ यार, 6 बजे। ठीक है, खत्म बात। 6 बजे लाइव रख रहे हैं और आप सब आना ना भूलिएगा। और जिसके भी जो क्वेश्चन होंगे वो अपने क्वेश्चन लेके आए। और मैं दो चीज डिस्कस पे पॉइंट पे डाल रही हूँ। एक जो होता है कि क्या डालूं, हाँ, जैसे कि क्या डिस्कस करना है आपको, अपने प्रॉब्लम्स या फैमिली लाइफ। प्रॉब्लम्स जो भी होंगे या फैमिली लाइफ जो भी होगी, आप सब डिस्कस करने के लिए हाजिर हो जाइएगा। तो 6 बजे लाइव, याद रखना, आना ज़रूर। और चलिए आप सबको स्टोरी सुनाने चलते हैं। स्टोरी में आप सबको मैं प्रीवियस पार्ट नहीं दूंगी, मैंने ये अब से नहीं देने का डिसाइड किया है। आप पीछे जाइए, सुनिए और बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। चलिए आप सबको सुनाते हुए बताते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज सुनने जा रहे हैं तलाश। और मेरी तलाश पूरी हो चुकी है, आपकी किसकी है वो इसमें लिखना ना भूलिएगा। तो चले आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जैस होती है ना, जैस होता है ना, सॉरी, जो जैस होता है ना, वो ले जाता है और काफी प्रोटेक्टिव तरीके से उसको, जब डिनर डेट पे, मतलब डिनर डेट नहीं होता है एक तरह से, वो फैमिली या फ्रेंड टुगेदर ऐसा कह सकते हैं। तो वो जब जाते हैं और उन दोनों के साथ और कोई नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता कि कोई नहीं होता है उस वक्त उस जगह पे। जो सामने लड़की होती है उसको देख के कहीं ना कहीं जैस का जो फेस होता है ना, वो अलग एक्सप्रेशंस के साथ बन चुका होता है। वो कहना क्या चाह रही है और करना क्या चाह रही है, दोनों के चेहरे ऐसे उतरे होते हैं जैसे किसी ने कुछ अलग ही जोन में उनको ले जाकर छोड़ दिया हो। दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं और वहां से जो वो लड़की होती है चली जाती है। जैज जो होता है वो वहां पे वेट करता है गीत का। जब गीत आती है तो उसको अपने साथ, उसके कंधे पे अपने हाथों को रखते हुए, उसको प्रोटेक्टिव फील कराते हुए आगे वो बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा जो गीत होती है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही होती है जैज का हाथ अपने कंधों पे फील करके। तो जब जैज को ये समझ आता है वो अपना हाथ हटा लेता है। जब हटाने के बाद वो धीरे धीरे उनके कदम अपने टेबल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वहां पे उनके फ्रेंड्स वेट कर रहे होते हैं। ममता और विवेक और उसकी सेक्रेटरी जो होती है साथ में, जो आई होती है, जो जैस लेके आया होता है उनको अपने साथ। मतलब एक तरह से डेट कह लें या फर्स्ट टाइम वो साथ में बाहर निकले होते हैं इस पर्पस के साथ कि वो गीत को सबसे मिलवाएगा और गीत भी उसको समझने में थोड़ी सी आराम से और बड़ी समझदारी से बातें हो पाएंगी। तो बस यही था। जब वो जाते हैं उनका ऑलरेडी जो खाना रहता है वो ऑर्डर हो चुका होता है। गीत को पता नहीं होता है। जब विवेक पूछता है तो ममता उसके स्किन का क्या राज है, क्या केयर करती है अपने स्किन का, वो पूछती है। वहां पे चुपचाप कोई बैठा होता है तो जो जैस की सेक्रेटरी होती है वो बैठी होती है और वो कुछ बोल नहीं रही होती है, बस चुपचाप सबकी बातें सुन रही होती है। तो गीत कहती है कि आप कुछ नहीं बोल रहे और आपका नाम? तो कहती है मैं गायत्री, और मैं सर की पीए हूँ, पर्सनल असिस्टेंट। तो कहती है कि ओके। और वैसे ही नॉर्मली इधर उधर की बातें करते हैं, फैमिली की बातें करते हैं, फ्रेंड्स जब कॉलेज टाइम में थे तो कैसे थे, ये सारी बातें हो रही होती हैं। तब तक उनका ऑर्डर आ जाता है, फिर वो खाना खाने लगते हैं, खाना के साथ बातें कर रहे होते हैं। उसके लिए जो जैस होता है बुके बुक किया होता है, तो वो आता है गीत देखती है तो मतलब इम्प्रेसिव होता है। वो जो जो बंच होता है, फूल का जो बंच होता है वो काफी इम्प्रेसिव होता है। तो कहीं ना कहीं गीत को थोड़ा सा अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है। वो जितना
प्रेशर फील कर रही थी, अभी वो लाइट फील कर रही होती है। अभी लास्ट में जो गुलाब जामुन का कॉन्सेप्ट होता है, तो जैज़ जब बताता है कि उसने उसके फादर इन लॉ को फ़ोन करके ये पता किया है, तो उसको थोड़ा-सा एफ़र्ट उसका जो अपने तरफ से जैज़ कर रहा होता है, वो उसको अच्छा लगता है। जैज़ के दिमाग में बस इस उसको कंफर्टेबल, मतलब उसके साथ वो कंफर्टेबल रहे, उसको किसी बात का कोई परवाह ना रहे, किसी बात से स्ट्रेस ना हो, बस उसका इतना ही होता है। मगर गीत अलग ही ज़ोन में होती है। वो किस तरह से पेश आ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और लाइफ़ इतनी जल्दी-जल्दी आगे कैसे बढ़ रही है, उसको समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में वहाँ पे होती है प्रेज़ेंस, वहाँ उसका होता है, मगर उसके दिमाग में उसके बच्चे चल रहे होते हैं। तो जब उसके बच्चे उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, तो वो सोचती है कि अभी मैं क्या करूँ? अभी तो मैं फ़ोन भी नहीं कर सकती, सब लोग बैठे हुए हैं। सब लोग जब गुलाब जामुन का जब ऑर्डर आ जाता है, जब खा वो लेते हैं, तो सामने जो बार काउंटर होता है, जस्ट रेस्टोरेंट के अलग वाले साइड पे, उसके अपोज़िट वाले साइड पे बार काउंटर होता है। तो विवेक बोलता है, यार एक-एक हो जाए? तो ममता बोलती है कि हाँ, बिल्कुल, और गायत्री भी बोलती है, हाँ, बिल्कुल। मगर गीत बोलती है कि एक्चुअली मैं नहीं पीती, तो आप सब एन्जॉय करें। तो अरे भाभी जी, थोड़ा तो विवेक को जैस आंखें दिखाते हुए बोलता है कि जब उसको मन नहीं है तो फोर्स मत कर उसके साथ। तो गीत जैस की तरफ देखती है, और उसको आंखों ही आंखों में जो सपोर्ट दिख रहा होता है जैस के, उससे गीत काफी अच्छा फील कर रही होती है। कहती है कि गीत के लिए एक कोल्ड ड्रिंक और बाकी के लिए मंगा ले। तो कहता है कि हाँ, ठीक है। वो कहता है कि यार मैं नहीं जा रहा है, मैं थक गया हूँ, तू जाके लाना यार जैस। तो ठीक है, मैं जाता हूँ। वो जाता है काउंटर पे, और फिर से सामने वही लड़की उसकी आ जाती है। जब उस लड़की को देखता है, तो उसके चेहरे का रंग फिर से वापस वैसे ही हो जाता है जैसे पहले हो चुका था एक बार। मगर उस वक्त उसके साथ जब गीत होती है, तो उस वक्त उसने कुछ नहीं बोला था उस लड़की को कि ये कौन है, क्या है। ऐसे लग रहा होता है ना, गीत उन दोनों को वहां से दूर से ही बैठे हुए देख रही होती है कि इन दोनों के चेहरे पे ऐसी घबराहट, जैसे ऐसे लग रहा हो कि वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। पर वहां पे पूछेगा कौन? और जब विवेक देखता है, विवेक भी पहचान जाता है, और कहता है कि अरे, रागिनी भी यही है। तो वो भागते हुए जाता है। जब भागते हुए जाता है, तो कहते हैं, हाय रागिनी, कैसी हो, और काफी वक्त के बाद तुम्हें देखा, कहाँ थी अभी तक? तो कहती है कि मैं कुछ काम से अपने होम टाउन चली गई थी, अभी कुछ टाइम पहले ही मैं इस शहर में आई हूँ। तो कहते हैं कि ओ, चलो अच्छा है। तुम्हें काफी वक्त, एक लॉन्ग टाइम के बाद देख के मुझे काफी अच्छा लगा। तो वहाँ से जो गीत होता है ना, जो जैस होता है ना, वो बिना कुछ कहे जो उसके ऑर्डर्स होते हैं वो लेता है और ले जाके बैठ जाता है। जब वो बैठता है, तो वहाँ पे जब वो जैस जा रहा होता है, तो विवेक जो होता है, वो जैस को देख के कहते, ओह सॉरी, मैंने कुछ लगता है कि गलत टाइम पे मैंने एंट्री ले ली। तो कहता ही है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है, तुमने कोई भी गलत टाइम पे कोई भी गलत एंट्री नहीं मारी है, और बताओ तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है? तो कहता है कि कुछ नहीं, वहां पे ममता है, ममता को जानती ही हो, और कहता है कि तुम अभी भी साथ हो? तो कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स, ममता इतनी अच्छी लड़की है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो कहते कि मतलब आगे की भी प्लानिंग है? तो कहता है कि हाँ, मैं शादी भी करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक। ऐसा नहीं कहूँगा, नेक्स्ट ईयर तक कर लेंगे। तो कहती है कि अच्छा, उसके फादर मान गए? तो कहती है कहता है कि नहीं यार, वही तो प्रॉब्लम है, शायद नेक्स्ट ईयर मान जाए तो कर लेंगे हम लोग। तो कहते हैं अगर नहीं माने तो कहते हैं कि वेट करेंगे और क्या, क्योंकि ममता अपने फादर के खिलाफ नहीं जाएगी।
तो कहते कि हाउ लकी। तो कहते कि बट तुम्हारा क्या, तुम अपने लाइफ में कहाँ तक पढ़ी? तो कहते कि कहीं नहीं, बस वही हूँ। तो मतलब, तो कहते कुछ नहीं। तो चलो मैं बाकी लोगों से मिलाता हूँ। वहां से रागिनी को साथ ले आता है विवेक, और जैस बैठे हुए वो अपने हाथों को मल रहा होता है। उसके हाथ में जो गुस्सा, और या यूं कह ले कि वो पुरानी यादें जब उसके सामने आती हैं तो उसको इस तरह से रागिनी को देख के अच्छा नहीं लगता है, या कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता है जैस। और सामने गीत होती है, उसके वजह से भी उसको कंफर्टेबल, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। तो हाय गाइस, जब रागिनी बोलती है तो सब लोग टर्न होते हैं। ममता रागिनी को देख के मुंह बना लेती है, क्योंकि रागिनी जो होती है उसके वजह से जैस अपसेट हो जाता है। और गायत्री, हाय मैं गायत्री, मैं पीए हूँ, पर्सनल असिस्टेंट अपने बॉस की। तो ये बॉस को तो आप जानते ही हैं, और ये ममता मैम। और ये जब रागिनी पूछती है तो ये सर की वाइफ है गीत। तो कहती कि हेलो, और फिर वो बैठ जाते हैं। गीत को देख के जो रागिनी मुंह बनाती है वो अलग ही लेवल का होता है। जैस को कहते कि है, काफी वक्त हो गया, तुमने देख के भी नजरअंदाज कर दिया मुझे। काफी अच्छा लगा कि तुम अपनी पुरानी यादों को भूल चुके हो। तो जैस कहते कि पुरानी यादें, उसमें कुछ था नहीं उसको याद रखने के लिए, इसलिए मैं उसको भूलना ही ज्यादा बेहतर समझा। तो कहती है कि अच्छा, और फैमिली में सब कैसे हैं? तो कहता है जैस की सब अच्छे हैं। उन दोनों में एक बड़ी फॉर्मेलिटी दिख रही होती है, उनके शब्दों में एक अलग से ही मतलब अप्स एंड डाउन्स दिख रहे होते हैं, कि जितना वो पूछ रही होती है जैस उतना ही जवाब दे रहा होता है। गीत जो होती है कहती है कि आप लोग बात करिए, मैं थोड़ी देर उधर से होके आती हूँ। तो जैस कहता है कि क्यों? उसका हाथ पकड़ लेता है, उधर क्यों जाना है? तो कहते कि आप लोग फ्रेंड्स हो, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ, तब तक आप लोग बात कर लो। तो कहते कि नहीं, यहीं बैठो। वो उसका हाथ पकड़ के उसको बैठा देता है, और वहां पे उसको दिखाने के लिए, रागिनी को दिखाने के लिए, वो जैस गीत का हाथ पकड़े हुए रखता है। और वहां पे इस तरह से रागिनी बैठी हुई होती है, उसका हाथ वो पकड़े हुए है। और रागिनी को वो चीज थोड़ी, कहीं ना कहीं उसका जो बीता हुआ कल होता है, उन दोनों का कुछ ना कुछ उन दोनों से कनेक्टिविटी होती है। वहां पे अगर कोई अनजान होता है तो वो गीत अनजान होती है। रागिनी का मुंह बनते रहता है वहां पे, और वो कहते हैं चलो गाइस तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। तो विवेक पूछता है कि तुम कहाँ हो आजकल? तो कहते हैं कि बस यही हूँ, एक आईटी कंपनी है वहां पे जॉब करती हूँ। तो कहते हैं कि ओके, तो एड्रेस दे सकती हो तो अपन कभी मिल सकते हैं। तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। वो अपना एक कार निकालती है और दे देती है, और वहां से चली जाती है। ममता उसको मारने लगती है विवेक को, कहती कि तुम्हें बड़ा जल्दी है उसका नंबर लेने का। हाँ, उसको मारते हुए कहती अरे अरे बेबी बेबी प्लीज प्लीज, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, मतलब हम लोग कॉलेज फ्रेंड है ना, तो मैंने बस उस वजह से बोला था। तो कहती कि ज्यादा ना दिमाग मत चलाया करो, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर मैं नहीं रहूंगी तब सोचना तुम। वो कहता है कि ठीक है, मैं मेरे से गलती हो गई, और अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, प्लीज प्लीज रिलैक्स। तो ये थोड़ा सा बेर नजर से देखती है ममता को, कहती है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? तो कहती है नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है मार खाने की, बिना मार खाए कुछ समझ नहीं आता ना, इसलिए। खैर हमारा खाना हो गया, चले अब हम लोग। तो वो जाने लगते हैं। तो इस बार ममता कहती है कि हम लोग चले जाएंगे, तुम दोनों घर चले जाओ। और आई थिंक गायत्री को भी कोई तकलीफ नहीं है, तुमको हम लोग छोड़ देंगे। वो ओला बुक करते हैं, और ओला बुक करते तो तीनों साथ चले जाते हैं।
और इधर गीत और जैज़ साथ में निकलते हैं। जब वो साथ में निकल रहे होते हैं तो गीत जो होती है कहती है कि मैं एक फ़ोन करके बच्चों का पता कर लेती हूँ ना। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। तो वो फ़ोन लगाती है और रूप फ़ोन उठाती है। तो कहती है कि रूप, क्या बच्चों से बात करा सकती हो क्या? तो कहती है कि भाभी बच्चे तो सो गए और मैंने उनको खाना भी खिला दिया था, वो खा भी लिया और सो भी गए। तो कहती है परेशान तो नहीं किया? तो कहती है कि नहीं भाभी, कुछ परेशानी नहीं, आप आराम से आओ। तो कहती है ठीक है। वो ये सुन के उसको सुकून आता है कि बच्चे ठीक है, उन्होंने खाया है और वो सो भी गए हैं। अब गीत और जैस दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तो जैस जो होता है वो थोड़ा सा पुरानी चीजों को याद करके उसका मूड थोड़ा सा अपसेट हो चुका होता है। तो जैस बोलता है कि तुम्हें कुछ पूछना है गीत? तो कहती है कि नहीं। क्यों? तो कहता है कि जो वहां पे जो लड़की थी रागनी, तो वो कहते हैं हाँ, वो मेरी एक्स थी। तो वो ऐसे बोलते हुए कहते कि वो मेरी एक्स थी और कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ के चली गई। तो कहती है कि ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा वो नॉर्मल इस बात को लेती है। उस बात पे वो सोचता है कि वो शायद नाराज हो जाएगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, जो भी इतने सारे थिंकिंग होती है उसके दिमाग में कि शायद उसको बुरा लगेगा। बट वो नॉर्मल रिएक्ट करती है गीत। तो कहता है कि तुम्हें और कुछ नहीं पूछना गीत? तो कहती है कि नहीं, जो पास्ट में है उसको प्रेजेंट में लाने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो आपको अभी भी पसंद है तो प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे शायद हो या शायद ना भी हो। और जो बीते हुए वक्त में जाने का कोई फायदा नहीं है। तो उस बात से थोड़ा सा जो जैस होता है वो रिलैक्स हो जाता है। कहते ये काफी समझदार है। और वो बड़े थोड़ा सा उसका मूड जो खराब हुआ रहता है वो लाइट हो जाता है। और वो ड्राइव करके घर पहुंचते हैं और वो गीत के लिए उतर के पहले दरवाजा खोलता है। गीत बाहर जाती है, मतलब निकलती है और डोरबेल बजाती है। साथ में दोनों घर में एंटर करते हैं। तो साथ में जब वो घर में एंटर करते हैं तो वहां पे जो होता है इंसान, जो प्रेजेंट टाइम में, वो पुनीत होता है। पुनीत कहता है कि भैया भाभी आप लोग आ गए? तो कहते कि तू अभी तक जग रहा है, जैस कहता है। तो कहते कि हाँ, वो माँ बोली थी ना, और बड़ी ताई थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। कहते कि क्या हुआ माँ को? तो कहते कि नहीं, वो ऐसे ही उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मुझे बोला था कि तुम जगते रहना और आए तो दरवाजा खोल देना। तो कहते कि ओके ठीक है, तुम जाओ सो जाओ। खाना खाया था ना? सब लोगों ने घर पे खाना खाया? तो कहते कि हाँ, सब लोगों ने खाया। और आप दोनों जाके लेट जाइए, मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा। तो कहता है, ठीक है। वो दरवाज़ा बंद कर देता है और ये दोनों लोग अपने रूम में चले जाते हैं। ये जाती है, कपड़े चेंज करती है और वो नाइट ड्रेस पहनती है और आके बिस्तर पे लेटते हैं दोनों। दोनों लेटते हैं तो जैज जो होता है कहता है कि गीत, तो कहते हैं हाँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो, अगर तुम्हें कोई तुम्हारे दिमाग में सवाल हो तो। कहती है कि नहीं, कुछ नहीं, सो जाइए। फिर से उसको एक बार वो रीचेक करना चाह रहा होता है कि शायद उसके दिमाग में कोई बात हो जो वो पूछना चाह रही होगी, पर वो कुछ नहीं पूछती है। उन दोनों का एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें रागिनी आती है और रागिनी को देख के थोड़ा सा उसका मूड अपसेट होता है। बट गीत के कुछ चंद शब्द सुन के जैस को अच्छा लगता है और वो सो जाता है। वो भी इधर दूसरे साइड, बेड साइड पे सो जाती है। पर उसके दिमाग में अचानक से वो बात क्लिक होती है कि अगर
इस तरह से शादी नहीं करती तो कौन से बच्चे हो जाने थे। उस बात को उसके दिमाग में आता है तो कहती है कि जैस, तो कहता है कि हाँ, तो क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, पूछो। तो कहती है कि आज जो जो रात मतलब मुझे कुछ पड़ोस की महिलाएं मतलब औरतें देखने के लिए आई थी, और उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं बट मैंने सुना, तो क्या आप उसका मतलब बताएंगे? तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझसे हो पाएगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, बोलो। तो कहता है कि अ, क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? उन्होंने ये बोला था कि अ, शायद मुझसे तुम शादी नहीं करते तो तुम्हारा बच्चा कुछ ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या? तो जैस को इस बात को सुन के ना थोड़ा सा समझ नहीं आता कि वो बातों को कैसे एक्सप्लेन करे। वो गीत को कहता है कि गीत, मैं इस बात को अभी तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट हाँ जब सही वक्त आएगा और मुझे लगेगा कि ये सही वक्त, राइट टाइम है, तो मैं खुद से इस सवाल का जवाब दूंगा। तो कहती है ठीक है, सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट बोल के वो फिर से सो जाते हैं, और डायरेक्ट उनकी सुबह नींद खुलती है। सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो जैस की नींद पहले खुलती है। दोनों एक दूसरे के हाथों को होल्ड किए होते हैं अपने हाथों में, और इतने फेस एकदम करीब होता है, हाथों को होल्ड किया होता है। और जैसे ही जैस की आंखें खुलती हैं तो वो उसके चेहरे पे जो बाल आ रहे होते हैं उसके, और वो सोते हुए काफी ज्यादा क्यूट दिख रही होती है। उसके बालों को उसके कान के जरिए फंसाते हुए, और कहते कि कितनी अच्छी दिखती है ऐसे सोते हुए, शायद इतना ये जागते हुए क्यूट नहीं दिखती। तब तक तुरंत गीत की आंखें खुलने वाली होती तो जैस आंखें बंद कर लेता है, और जब वो देखती है कि वो दोनों इस तरह से सो रहे हैं तो कहती है कि मैं कब ऐसे। तो धीरे धीरे वो अपने हाथों को जैस के हाथों से निकाल रही होती है, और वो जाके फ्रेश होने वॉशरूम में चली जाती है। तो जैस की आंखें फिर से खुल जाती हैं और कहता है कि यार थोड़ी देर और ऐसे रहती तो क्या चला जाता। ठीक है, अपने सर को पीछे खुजाते हुए फिर से वो लेट जाता है, और थोड़ी देर के बाद मतलब आधे घंटे के बाद वो जो गीत होती है वो फ्रेश होके तैयार होने के लिए बाहर निकल आती है। जब वो निकल के आती है तो सब कुछ उसका टायर रहता है, वो सब कुछ अपना पहन के तैयार हो चुकी होती है। अब दरवाजे पे नॉक होता है, तो दरवाजे पे नॉक होता है तो उसके बच्चे होते हैं, भागते हुए आते हैं मामा कहते हुए। तो जब उसके बच्चे आते हैं, परी और पंकज, तो कहती कि तुम दोनों इतनी सुबह सुबह? तो कहती कि हाँ माँ, आप कल कहाँ चले गए थे? तो कहती कि हाँ माँ, हम लोगों ने बहुत ढूंढा आपको। तो कहती कि बेटा मैं कुछ बाहर चली गई थी। तो फिर उसका ध्यान जाता है बेड साइड, तो जब देखती है कि माँ पापा आ गए, तो जब वो देखते हैं कि वो नजदीक जब जाते हैं, भागते हुए जाते हैं, तो वहां पे कोई और होता है। तो जब वो कोई और होता है तो कहते हैं, ये तो पापा नहीं है, ये कौन है माँ? तो कहती है कि ये तब तक जैस जग के उन बच्चों को अपनी गोद में उठा के अपने बगल में बैठाता है, और कहता है कि मैं तो आप दोनों का फ्रेंड हूँ। तो कहते कि फ्रेंड, वो कैसे? तो मैंने आप सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदे हैं, आपको पता है? तो कहते कि नहीं, हमें तो नहीं पता है। तो अपने कमरे में देखा? तो कहते हाँ, अभी हम लोग अपने कमरे से आ रहे हैं, पंकज और परी दोनों हाँ बोलते हुए। कहते नहीं, नहीं देखा, चलो मैं आप दोनों को दिखाता हूँ। और वहां पे गीत कुछ कहे या ना कहे, उससे ज्यादा
जैस उस बात को संभाल लेता है और उन दोनों बच्चों को उनके कमरे में लेके जाता है, तो बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए होते हैं। तो देखो आप सबके लिए, आप दोनों के लिए इतने सारे गिफ्ट। तो कहते कि ये कौन लाया? तो कहते कि मैं लाया। तो कहते कि इतने सारे गिफ्ट्स और हमारे लिए? तो कहते कि हाँ, आप दोनों के लिए, परी और पंकज के लिए। आप तो यहीं रहने वाले हो ना, इसलिए आप दोनों के लिए सरप्राइज गिफ्ट। तो कहता है कि थैंक यू, और परी भी बोलती है थैंक यू, और वहां से जैस चला जाता है। जब तक वो रूम में जाता है तब तक वहां से गीत जा चुकी होती है। फिर वो जाता है, तैयार होता है, उसके फोन पे विवेक का फोन आता है, कहता है कि हेलो, सुबह हो गई है भाई, कब वो ऑफिस आ रहा है? तो कहता है कि यार कुछ नहीं, बस आ ही रहा हूँ। तो कहता है कि मुझे लगता नहीं आजकल तुझे ऑफिस आने का मन नहीं होता है ना? तो कहते कि अरे ऐसा नहीं है यार, मैं आ रहा हूँ, वेट तो कर ले, और फोन रखिएगा तभी तो मैं आऊंगा। कहते कि हाँ हाँ, रख रहा फोन। तो कहते कि थोड़ा जल्दी आना, आज तेरा मीटिंग है। तो कहते कि हाँ ठीक है, मुझे याद है, ठीक है। और हाँ, ये गाड़ी कुछ ज्यादा तेज मत चलाना, आराम से उस टाइम तक पहुंच जाना, उस अकॉर्डिंग ही रुक घर से निकलना। तो कहते कि हाँ यार, मैं समझ गया। अब वो फोन रख देता है, वो जाता है, फ्रेश होके आता है, तो तब तक देखता है कि उसके कपड़े निकल चुके होते हैं, रखे हुए होते हैं। वहां पे पिंकिश शर्ट होता है और ब्लैक पैंट, और उसके साथ मैचिंग जूते और वॉच सॉक्स सब कुछ रखा हुआ होता है। कहते हैं कि ये जादूगरनी है क्या, कि इसको पता चल जाता है कब किस चीज की नीड है, और पता भी नहीं चलता कब आती है और कब जाती है। खैर जो भी है, मैं तैयार हो लेता हूँ। हुआ बेटाल में ही होता है। तब तक गीत आ जाती है। वो गीत आती है चाय लेके, तो वो जब देखती है तो वो टर्न हो जाती है, कहती कि सॉरी, मैंने मुझे लगा कि अभी वॉशरूम में ही हो। तो कहते कि कोई बात नहीं, वो जल्दी से शर्ट उठा के पहन लेता है। तो जब वो शर्ट पहन लेता है और कहते कि अब टर्न हो जाओ, तो शर्ट पहन के वो खड़ा होता है। तो कहती है कि ये चाय मैं रख देती हूँ यहीं पे। तो कहता कि हाँ ठीक है। बस वो रख के चली जाती है। तो वो पहला दफा होता है ना कि थोड़ा सा एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए उनको अच्छा लग रहा होता है। उनको थोड़ी बहुत शर्म तो आ रही होती है, मगर धीरे धीरे उनके अंदर का जो एक मिसिंग पॉइंट होता है, कि वो एक दूसरे को थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छा चीज जैज़ को ये लगा होता है कि गीत को जब उसने बोला होता है ना, तो उसी तरीके से कंफर्टेबली उस बात को जैज़ ने जब बोला होता है, तो गीत ने भी उसी तरीके से लिया होता है, उसका गलत मतलब नहीं निकाला होता है, और उसने इस पे कोई सवाल भी नहीं किया होता है। क्योंकि वो जितनी मेच्योर रहती है ना, वो उस बात से जैज़ को बहुत अच्छा लगता है। और जैज़ धीरे धीरे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा होता है गीत की तरफ। गीत का नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी केयर करने का तरीका काफी अच्छा होता है। तो जब तक वो पैंट पहनता तब तक फिर से गीत आती है। गीत आने के बाद तो कहती कि सॉरी, मैं ये पूछने के लिए कुछ आई थी। तब तक वो पीछे टर्न होके ही बोल रही होती है, तो वो पैंट पहन लेता है और कहता है कि तुम अब टर्न हो सकती हो, मैंने पैंट पहन ली है। और क्या बात करनी थी? तो कहती है कि वो बच्चों का स्कूल का। तो कहती हैं कि ठीक है, वो पुराने स्कूल जा सकते हैं। तो कहती हैं कि शायद यहाँ से, शायद वो स्कूल काफ़ी दूर पड़ेगा, तो यहीं के कहीं आसपास स्कूल देख लेते। तो कहते हैं नहीं, मैं उनको छोड़ते हुए जाऊंगा, और मैं पिक करने के लिए भी आ जाऊंगा। तो कहती कि नहीं, मैं पिक करने के लिए चले जाऊंगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं पिक कर लूंगा। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम बच्चों को तैयार कर दो, मैं उनको छोड़ते हुए जाऊंगा। तो वो वहां से चली जाती है और बच्चों को तैयार करती है। तो कहते हैं कि बच्चों, तुम दोनों सुनो मेरी बातें, और जो आज शैतानी करेगा बहुत मार पड़ेगी। तुम दोनों को समझा देती हूँ, आराम से जाना, और जिनके साथ जाना तुम उनको परेशान मत करना। तो कहते कि वो फ्रेंड वो फ्रेंड छोड़ेंगे? तो कहता कि हाँ, वो फ्रेंड छोड़ेंगे और तुम लोगों को पिक भी करेंगे। तो जहाँ पे
खड़े रहते हो वहीं पे खड़े रहना और वहां से इधर उधर नहीं जाना। तो कहता कि हाँ ठीक है। परी भी कहती ठीक है। दोनों बच्चे तैयार हो जाते हैं और नीचे वो उंगलियां पकड़ के गीत के नीचे आ जाते हैं। इधर जैज भी तैयार होके नीचे आ जाता है। धीरे धीरे जो जैज का नजरिया होता है गीत की तरफ वो धीरे धीरे बदल रहा होता है। उन दोनों में जो डिफरेंसेस, जो तनाव जो होते हैं, धीरे धीरे गीत जैज को पसंद आने लगी होती है। अब धीरे धीरे उनके दिल में, गीत के दिल में उसको अंदाजा नहीं होता कि क्या उसको शायद है या नहीं है, मगर जैज को अपने फीलिंग्स को लेके काफी ज्यादा श्योरिटी धीरे धीरे हो रही होती है। वो बच्चों को अपने साथ लेता है, नाश्ता करता है, लेता है और उनको छोड़ते हुए अपने काम पे चला जाता है। वो जैसी लाइफ इमेजिन किया होता है ना, वो उसकी लाइफ वैसी ही चल रही होती है। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचता है वहां पे वो आकांक्षा जो न्यू इंटर्न आने वाली होती है, वो इंटरव्यू के लिए आ चुकी होती है। उसका सिलेक्शन भी हो चुका होता है, उसको अपॉइंट भी कर दिया गया होता है। वो अगले दिन से, मतलब सुबह से उसका पहला दिन आज होता है। तो वो पहुंचती है ऑफिस और फिर से टकराती है जैस से। फिर से उन दोनों को ये टक्कर, उन दोनों का सर एक दूसरे में ऐसे टकराता है तो जैस अपना सर पकड़ लेता। ओप्स, अरे यार कौन है ये। वो जैसे टर्न करता है, वो आकांक्षा उसी दिन वाली लड़की होती है। तो कहते हैं कि तुम, तो कहते हैं कि आप। तो फिर वो उन दोनों के एक दूसरे से इंटरेक्शन जब होता है तो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहते हैं कि मैं यहाँ पे न्यू इंटर्न हूँ। तो कहते हैं कि ओके, थोड़ा देख के चलो, है ना। वो ऐसे बोल के चला जाता है। हाय कितना क्यूट है यार। तो उसकी जो फ्रेंड उसके साथ में आई होती है कहती कि तुझे हर कोई क्यूट लगता है, अपने काम पे फोकस करना वरना तेरे को पहले दिन ही ना निकाल देंगे यहाँ से, चल। उसको उसका हाथ खींचते हुए लेके चली जाती है। वो अपने कैबिन में पहुंचता है, विवेक आता है और कहता है कि इतना टाइम कहाँ लगता है ब्रो, क्या कर रहा था तू। तो कहते कि अरे यार बच्चे थे ना, बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए आ रहा हूँ। तो कहते कि वो मतलब तू अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है। तो कहते कि नहीं, अब गीत जाती, इतना धूप है और कैसे जाएगी और कैसे लाएगी, तो इसीलिए मैं चला गया था छोड़ने उनको, फिर मैं आया। तो कहते कि हाँ ठीक है, तो एक काम करना, कुछ बच्चों का कुछ उधर ही अपने घर के पास में ही स्कूल देख ले। तो कहते नहीं यार, वो बच्चे वो पहले ही से वहां से पढ़े हुए हैं और उनके फ्रेंड्स बने होंगे, तो ऐसे अलग करके उनको अलग स्कूल में डालना सही नहीं होगा। तो वो वहीं ठीक है, मैं उनको पिक और ड्रॉप कर लूंगा। तो कहते कि ओके, मतलब एकदम फादर वाला फीलिंग दिला रहा है। तो कहते कि अब फीलिंग क्या दिलाना है यार, वो है बच्चे तो उनके लिए तो करना पड़ेगा ना मुझे थोड़ा बहुत कुछ। तो कहते कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तू बिल्कुल कर, इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बल्कि खुशी है, तू अपने सारी जिम्मेदारियों को उठा रहा है। तो कहते कि हाँ हाँ ठीक है चल। आप भी कहाँ पे मीटिंग के लिए जाना है। हाँ यहीं के अपने कुछ क्लाइंट्स हैं उनसे मीटिंग करनी है। और कहते कि आज गायत्री कहाँ है। तो कहते कि उसकी आज तबीयत खराब है और वो आज नहीं आएगी, वो लीव पे है। उसकी जगह जगह पे एक नई लड़की आई है, नई इंटर्न है, तो मैं उसको भेज देता हूँ, वो तुम्हें तुम्हारा काम बता देगी। मैंने उसको बता दिया है कि क्या क्या काम याद तुम्हें दिलाना है। तो कहते कि ठीक है, भेज दे उस लड़की को। तो कहते कि हाँ मैं भेजता हूँ। वो जाता है और आकांक्षा को बोलते आकांक्षा जाओ, तुम्हारे बॉस ने बुलाया है और तुम्हें काम बताने हैं, क्या क्या काम आज करने हैं, क्योंकि आज गायत्री नहीं आए तो उसकी जगह पे तुम हो। तो कहती है ठीक है सर। वो जैसे ही डोर नॉक करके अंदर एंटर करती है, सामने देख के हाय। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी बाय बाय करते हैं, उसका हाय इसके अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।